Assalamualaikum dear students, welcome xpacademy.com जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स एलिस्ट्रेटर उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, एडोब एलिस्ट्रेटर के आज के इस लेसन के अंदर हम न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने का मेथड सीखेंगे। तो आइए डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। मेरी स्टूडेंट सबसे पहले अपने पास एडोब एलिस्ट्रेटर ओपन कर देता हूं तो आपको यहां पर वेलकम स्क्रीन दिखाई दे रही है। अब स्टूडेंट्स, मैंने आपको इससे पहले के लेसन्स के अंदर कुछ नॉर्मल से मैंने आपको कुछ कंसेप्ट दिया था इस स्क्रीन के बारे में। अब सबसे पहले हमने अपने पास फाइल को ओपन करना है, यानी कि हम जब न्यू फाइल ओपन करने जा रहे हैं, न्यू फाइल बनाने जा रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स। एक तो ये इस पूरी सीरीज के दौरान स्टूडेंट्स आपको मैं शॉर्टकट्स बताता जाऊंगा, तो प्लीज अपने पास आप शॉर्टकट्स को नोट्स कीजिएगा और उनके ऊपर बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आज के हमारे पास जो सबसे पहली शॉर्टकट है वो क्या है, कंट्रोल एन। कंट्रोल एन से क्या होता है, न्यू फाइल कह सकते हैं जिसको आप, या न्यू डॉक्यूमेंट कह सकते हैं। ठीक है। अब जब आप अपने पास एलिस्ट्रेटर को फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं 2019 को, तो आप यहां से भी क्लिक करने से आपके पास यहां पर है स्टार्ट अ न्यू फाइल फास्ट। तो जस्ट आप एक क्लिक करेंगे तो आपके पास आपकी फाइल ओपन हो जाएगी। लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम एडोब के अंदर काम कर रहे हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा, आपने क्या करना है, क्रिएट न्यू के ऊपर आपने क्लिक कर देना है, या फाइल के अंदर चले जाएं तो यहां पर भी आप न्यू के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, या जस्ट कंट्रोल एन अपने कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हैं। तो मैं क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही आप क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे डी स्टूडेंट्स, तो आपके पास न्यू डॉक्यूमेंट का बॉक्स ओपन होकर आपके सामने आ जाएगा। बेसिकली इस लेसन के अंदर हमने इस बॉक्स को डिटेल से स्टडी करना है, ये बेसिकली क्या आपको कह रहा है। अब इसमें सबसे पहले जो चीज आपको दिखाई दे रही है यहां पर वो क्या है, रिसेंट। रिसेंट से क्या मतलब है कि आपके पास रिसेंटली कुछ देर पहले या कुछ लम्हे पहले जो डॉक्यूमेंट्स ओपन किए गए थे, या इस डॉक्यूमेंट से पहले जो डॉक्यूमेंट्स ओपन किए गए थे, वो आपके पास कुछ 3 तरह के डॉक्यूमेंट्स ओपन किए गए हैं, जिसमें आपके पास अगेन A4 और A4 मुख्तलिफ साइजेस के साथ आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह से अगर आपको कोई टेम्पलेट वगैरह चाहिए तो जस्ट आप यहां पे क्लिक कर सकते हैं, आपके पास प्रीसेट आपको बने हुए कुछ वर्क आपको यहां पे दिखाई दे देगा, लेकिन इसके लिए आपके पास नेट का कनेक्शन होना जरूरी है। राइट नाउ वैसे आप क्लिक कर दे तो आपके पास जस्ट इस एरिया पे आपको लेके चला जाएगा। ठीक है। देन आपके पास यहां पर ऑप्शन होती है सेव टेम्पलेट। अगर आपने कोई अपने पास टेम्पलेट बनाकर सेव किया हुआ है तो वो आपको इस एरिया पे दिखाई देगा। देन आगे चले जाए, आपके पास मोबाइल, अगर आपने किसी एंड्रॉइड डिवाइस के लिए कोई अपने टेम्पलेट वगैरह रेडी करना है, ठीक है, तो आपके पास डेफिनेटली आपको मालूम होगा कि इसके लिए आपके पास मुख्तलिफ साइज की बेस पे निकलना पड़ता है। तो आपको कुछ इस तरह के बने बनाए आपके पास यहां पर ऑलरेडी आपको ये साइजेस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है। इसी तरह से अगर आप कोई वेब के ऊपर आप कोई काम करना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पे किसी वेबसाइट्स के लिए आप कोई यहाँ पे एलिस्ट्रेटर के अंदर काम करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास कुछ बने बनाए प्रीसेट्स आपको यहाँ पे दे रहा है, जिसके ऊपर आप क्लिक करेंगे वो फाइल आपके पास ओपन होकर आपके सामने आ जाएगी। इस तरह से प्रिंट के लिए अगर आपने कोई प्रिंट वगैरह के लिए कोई काम करना है, कोई आपने लेटर हेड वगैरह रेडी करना है, समथिंग लाइक दिस, तो उसके लिए भी आपके पास यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के साइजेस यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। आप जिस किस्म का आपका साइज की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि आपके पास A3, A4, लीगल, समथिंग लाइक दिस, लेटर पैड, इस तरह की आपको चाहिए तो जस्ट आप क्लिक करेंगे तो आपके पास आपकी फाइल ओपन होकर आपके सामने आ जाएगी। देन अगर आप कोई फिल्म एंड वीडियो के लिए आप कोई बनाना चाह रहे हैं, तो यानी कि आपके पास ये तमाम प्रीसेट्स होते हैं। ठीक है। तो जस्ट आप जिसके ऊपर क्लिक करेंगे वो आपके पास ओपन हो जाएगा। इस तरह से आर्ट एंड एलिस्ट्रेशन के ऊपर आप आ जाएंगे तो आपके पास यहाँ पर पोस्ट कार्ड, पोस्टर और समथिंग लाइक दिस, इस तरह के आपको यहाँ पर पेजेस आपको दिखाई देगा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो जिसके ऊपर आप क्लिक करेंगे उसकी आपके पास यहाँ पर डिटेल निकलकर सामने आ जाएगी, जिसके ऊपर आप क्लिक करेंगे उसकी आपके पास यहाँ पर डिटेल्स निकलकर सामने आ जाएगी। अब हम कुछ प्रीसेट्स के अंदर डिटेल्स को देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, अनटाइटल। तो यहाँ पर आपका होता है फाइल नेम। जैसे कि मैं यहाँ पर देता हूँ, फर्स्ट कर लेते हैं हम जो फाइल बना रहे हैं उसका नाम क्या होगा, XP Academy। आपके पास उसको मैं 1 का नाम दे देता हूं। ठीक है, सिंपल उसको मैं XP Academy 1 कर देता हूं। देन आपके पास पूछ रहा है कि आप जो अभी फाइल आप बना रहे हो उसकी आपने विड्थ क्या रखनी है। मिसाल के तौर पे मुझको A4 चाहिए या लेटर चाहिए, तो जस्ट आप उसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपके पास यहाँ पर उसकी तमाम विड्थ वगैरह निकलकर सामने आ जाएगी, विड्थ और हाइट वगैरह आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर आप देखें आपके पास क्या दे रहा है, 841
8 9 PT। तो आपके पास ये पॉइंट्स की वैल्यू है। अब आप ये अपने पास यूनिट्स को चेंज कर सकते हैं। कैसे? तो आपके पास ये जो बॉक्स है ये यूनिट्स को चेंज करने के लिए होता है। जस्ट आप इधर क्लिक करेंगे तो आपको बता देगा कि आपको किस तरह का यूनिट सिस्टम आपने यूज करना है। आपने इंचेस यूज करना है, आपने सेंटीमीटर यूज करना है, आपने मिलीमीटर यूज करना है, आपने पिक्सल्स यूज करना है, पॉइंट्स यूज करने हैं, आपने क्या यूज करना है। लेट्स से कि मैंने इसको इंच दे देना है। जैसे आपने क्लिक किया, अब डेफिनेटली आपके पास यहाँ पर 11 इंच है और यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 इंच सम, यानी कि 11 समथिंग और 8 समथिंग की वैल्यू आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फिर आपके पास ओरिएंटेशन आप किस तरह का हो, आपका डॉक्यूमेंट आपको किस तरह का चाहिए। आपको लैंडस्केप चाहिए या आपको पोर्ट्रेट चाहिए, ठीक है। अब पोर्ट्रेट चाहिए आपको या लैंडस्केप चाहिए, तो आप अपने पास यानी कि आपको डॉक्यूमेंट आपको जिसकी आपके पास विड्थ ज्यादा हो, विड्थ आपके पास कम और हाइट ज्यादा हो, आपको वो चाहिए। ये आपके पास जैसे ड्राइंग का पेपर होता है, आपको लैंडस्केप चाहिए तो आपको ये आपको दे देगा, ठीक है। आर्ट बोर्ड, आर्ट बोर्ड बेसिकली क्या होता है, आपके पास वो एरिया होता है जहां पर आप काम करते हो। यानी कि ये समझ लें जब आप इलस्ट्रेटर के अंदर जो फाइल बनाते हैं, उस फाइल के अंदर जो पेज होगा वो आपका आर्ट बोर्ड कहलाता है। अब कहता है कि आप इस फाइल के अंदर, इस डॉक्यूमेंट के अंदर कितने आर्ट बोर्ड आप लेना चाहेंगे। एक आर्ट बोर्ड लेना चाहते हो, 2 आर्ट बोर्ड लेना चाहते हो, 3 आर्ट बोर्ड लेना चाहते हो। यानी कि जो आपका वर्क है, जो आपका प्रोजेक्ट होगा, वो एक फाइल के अंदर एडजस्टमेंट करेगा, 2 के अंदर करेगा या 3 के अंदर करेगा। आप यहां से भी ले सकते हैं और आप काम करने के दौरान भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो राइट नाउ मैं इसको एक ही दे देता हूं। फिर इसमें आपके पास ब्लीड की ऑप्शन आ जाती है। ये बेसिकली यूज होता है प्रिंटिंग पर्पस के लिए। इसको हम आगे जाके देखेंगे आइंदा लेसन्स के अंदर। ये समझ लें एक मार्जिन की तरह का, एक मार्जिन की तरह का कंसेप्ट है। टॉप मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, समथिंग लाइक दिस। लेकिन हम इसको जब प्रैक्टिकली देखेंगे उस वक्त हमें समझ आएगा। उसके बाद आप नीचे चले जाएं, आपके पास एडवांस ऑप्शंस आ जाती हैं। एडवांस ऑप्शन के ऊपर आप जब क्लिक कर देते हो तो इसमें समथिंग लाइक कलर्स वगैरह आ जाते हैं, रोस्टर इफेक्ट आ जाता है, प्रीव्यू प्रीव्यू मोड्स वगैरह आपके पास आ जाते हैं, ठीक है। लेट्स से कि अगर आप आरजीबी का आपको कलर नहीं चाहिए तो आप दूसरा कलर वगैरह चूज कर सकते हैं, ठीक है। व्हाटएवर जिस तरह के कलर्स आपको चाहिए होते हैं, जिस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट्स है उसके मुताबिक आप निकल सकते हैं। मोर सेटिंग्स के ऊपर आप चले जाएं। अगर आपको इसके अलावा कुछ मजीद सेटिंग्स चाहिए तो जैसे आप मोर सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो अगेन आपके पास यहाँ पर सेटिंग्स आ जाएगी, ठीक है। तो तमाम ये जब आपकी चीजें आपकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक पूरी कर जाए तो जस्ट आपने क्या करना है, क्रिएट के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे आपकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक एक पेज ओपन होकर सामने आ जाएगा। तो मैंने क्रिएट के ऊपर क्लिक किया और स्टूडेंट्स मेरे पास मेरा पहला पेज ओपन होकर मेरे सामने आ चुका है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम लोग अपने पास क्या करते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। जब आपके पास आपका डॉक्यूमेंट बन जाता है उसका आपके पास नाम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जैसे यहाँ पर आपके पास आ रहा है XP Academy 1 @ उसके बाद क्या चीजें हैं ये इंशाल्लाह हम आइंदा लेसन के अंदर देखेंगे। तो इस लेसन के अंदर हमने जस्ट ये देखा कि हम अपने पास कोई भी न्यू डॉक्यूमेंट कैसे बनाते हैं। ये था आज का हमारा लेसन। स्टूडेंट्स मजीद मालूमात और अपडेट के लिए विजिट कीजिएगा हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको उर्दू जुबान में स्टेप बाय स्टेप्स करवाए जा रहे हैं। स्टूडेंट्स अगर आपको इन वीडियोस की कंप्लीट डीवीडी क्लासेस चाहिए तो प्लीज कॉल कीजिएगा 0343901779 पे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट लेसन तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।